हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे इस वीडियो में, और जो Q1 का रिजल्ट आ रहा है उसकी डेट बताएंगे और किस तरह का रिजल्ट रह सकता है, टेक्निकल किस तरह का रह सकता है आने वाले 2-3 महीने में, तो वो रिजल्ट के अनुसार हो सकता है। तो सारा जानकारी इसमें लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेड कर सकता है। 200 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले कुछ समय से लगभग 170 और 175 से लगभग 195 के बीच कारोबार कर रहा है, और उसी शॉर्ट टर्म में लगभग 10 से 15% दे रहा है। बट ये है कि 200 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उसमें से अब Q1 का रिजल्ट आ रहा है, जिसमें जिस तरह से आपने देखा कि प्राइवेट बैंक के जो रिजल्ट आए हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, आप ICICI बैंक, तो उनमें ठीक ठाक है और माइनस में रहा है। बट ये है कि प्रॉफिट है बैंकों में, और मोरेटोरियम और EMI की जो दिक्कत है वो RBI अगर नहीं बढ़ाता, डेफिनेटली स्टॉक्स बैंक निफ्टी में बहुत तेजी हो सकती है। और PM मोदी ने भी मीटिंग की है और बैंकों को हेल्प करने की बात कही है उन्होंने। देखना पड़ेगा कि अब क्या गवर्नमेंट करती है। तो ये सारा कुछ अगर पॉजिटिव रहता है तो आपको स्टेट बैंक में अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली ये 200 को क्रॉस करना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं, तो जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो पिछले 2-3 महीने में लगभग 180 175 पे आ रहा है, तो फिर ऊपर की तरफ 190 195 के बीच प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बट ये है कि लॉन्ग टर्म वालों को अभी अच्छा गेन नहीं हुआ है, जिन्होंने 160 170 में लिया है इसको। आप बेसिकली देखिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बैंक के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, गवर्नमेंट का भी रहता है और तमाम, फिर आपने देखा येस बैंक का भी था। तो मेन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि PSUs के जो और बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, जो छोटे जो और भी PSUs बैंक है वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो चाल रहा है तो निवेशकों को थोड़ा सा निराश किया है, और पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि 2-4 वीडियो जो पोस्ट किए थे, इसको होल्ड करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और आने वाले समय में अच्छा खासा गेन हो सकता है। और जिस तरह से अभी बैंक के स्टॉकों में एक तरह से ट्रेडिंग हो रही, तो अचानक से एक तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो स्पेशली उसको टेक्निकली देखेंगे, और इसका डेट जो Q1 का जो रिजल्ट आ रहा है उसका डेट देखते हैं, और किस दिन इसमें हलचल रह सकती है, किस दिन इसमें चाल हो सकती है, कहाँ तक ये नीचे की तरफ आ सकता है, तो सारा कुछ वो टेक्निकली व्यू देखेंगे। और स्टॉक बहुत नीचे की तरफ मिल रहा है, जैसे कि 150 के आसपास था, बहुत सालों के बाद इतने नीचे की तरफ आया। कारण आप जानते हैं कि लॉकडाउन और कोविड-19 का कारण है। बैंकों के ऊपर प्रेशर है, मोरेटोरियम का जो बढ़ाया गया है, NBFCs में जो दिक्कतें आ रही है, तो बैंकों के ऊपर प्रेशर है। स्पेशली PSUs बैंक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, जो टॉप कैटेगरी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और जो यूनियन बैंक है इंडियन बैंक में, तो इनको होल्ड करना चाहिए। आपको 5-6 महीने या 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न देने चाहिए बैंकों में। दोस्तों, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। जो कैंडल्स हैं वो है डेली वाइज कैंडल है, और इसमें जो मूविंग एवरेज है वो भी लगाया है, और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी लगाया। देखते हैं कि किस तरह का कारोबार कर सकता है ये रिजल्ट के बाद। अगर रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव आता है, अच्छा रिजल्ट आता है, जिस तरह से प्राइवेट बैंक के रिजल्ट आए हैं, इस तरह से प्राइवेट बैंक के रिजल्ट आए हैं, HDFC, ICICI, तो हो सकता है कि आपको ये 200 क्रॉस करता हुआ दिखे। और पिछले कुछ समय से जो ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगभग 150 से ये लगातार 197 तक गया। देखिए, ये एक 197 और 198 मीन्स 200 इसके लिए एक बड़ा हडल बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इसमें जो लोअर लेवल पे इसका सपोर्ट एक तरह से देखते हैं, तो इस वक्त का अगर आप सपोर्ट देखें लगभग 180 के आसपास का है, और उससे नीचे अगर देखें तो 170। तो ये दो सपोर्ट अच्छे हैं, और पिछले कुछ समय से लगभग इसी के आसपास से आप देखिए ये लाइन बनी हुई है, तो इसी के आसपास है ये ऊपर के 180 से 199 तक। यानी मीन्स देखिए कितना 1 2 3 4 4 टाइम इस तरह का हो गया है कि ये 200 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो जो लंबे समय के लिए बने हुए हैं तो थोड़ा सा निराशा हाल लगी हुई है, जिनके पोर्टफोलियो में SBI है, निराशा हाल लगी हुई। और जो लॉकडाउन और कोविड-19 से पहले जो इसमें फंसे हुए हैं, देखिए इसका RSI चल रहा है लगभग 48 पे, ये डेली वाइज। अगर हम मंथली वाइज देखें
अगस्त में किस तरह का कारोबार कर सकता है टेक्निकली। अभी रिजल्ट नहीं आया, Q1 का रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि आपने डेट देखा, उसके बाद उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ में भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो 170 और 175 तक आ सकता है। देखिए ये मार्च में अगर हम देखें, मार्च का कैंडल बना हुआ है, देखिए 309 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ से गिरावट होते होते देखिए ये लगभग 170 तक आया, वहाँ से फिर गिर गया 156 तक आ गया। तो इसमें कमजोरी बनी हुई थी। कारण ये था कि मोरेटोरियम और EMI में राहत देना पब्लिक को, उसके वजह से SBI में सबसे ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था। तो अब धीरे धीरे देखिए 2 महीने से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और 198 देखिए ये यहाँ भी गया है, फिर डाउन में आया, यहाँ गया, फिर डाउन में आया। अब ये 2 कैंडल बने हुए हैं जुलाई मंथ के। तो आज एक्सपायरी है, 189 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। रिजल्ट आना है Q1 का, तो उससे पहले आप लोगों को जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन है, अगर रिजल्ट में जिस तरह से प्राइवेट बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली ये 200 को क्रॉस करेगा और लोअर लेवल पे अगर मिलता है तो वो एक मौका होना चाहिए लगभग अगर 170 के आसपास, या फिर इस कैंडल को देखिए आप, ये वाले कैंडल्स के आसपास अगर मिलता है ये आप 170 के आसपास, 175, 180 जो थोड़ा सा समय देते हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए SBI। अगर मोरेटोरियम को बढ़ा देते हैं तब इसमें फिर गिरावट हो सकती है। थोड़ा सा ये है कि लॉजिक और सेंटीमेंट को भी और न्यूज़ को भी ध्यान में देना चाहिए कि किस तरह की न्यूज़ आ रही है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में, तो वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इफेक्ट करता है वो। और टेक्निकली ये है कि अभी ये ऊपर की तरफ का एक अप ट्रेंड बना हुआ है पिछले 2 महीने से। हडल जो बना हुआ है 200 का बना हुआ है। अगर ये 200 से ऊपर की तरफ 202, 204 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको ये फिर 224 तक का एक टारगेट हो सकता है। इससे पहले आपने देखा 227, 230 तक का था। तो एक डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ 200 से ऊपर की तरफ अगर बंद होता है तो फिर इसको रखे रहना चाहिए और 230 से 240 का एक टारगेट रखिए। भले वो अगस्त में आए या फिर 1-2 महीने के बाद आए, गिरावट में, हर गिरावट में SBI को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। जो ट्रेड कर रहे हैं तो वो अपना एक रेंज रख लें 175 टू 195 और 10% का है, ये 10% के बीच का प्रॉफिट बुक करिए। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। 2 तरह से देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड जैसे अगर लोअर लेवल 180, 175, 170 में आपको मिलता है वो 199, 200 के बीच रखिए और अच्छा एक आपको मौका मिलता है कि 200 के ऊपर चला जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाइए। तो ये भी अप ट्रेंड में बना है फ्रेंड्स और इसमें बने रहना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए फंसे हुए हैं, ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, जब ये मार्केट गिर रहा था तब बताने की कोशिश थी 230 के आसपास या 250 के आसपास आ सकता है। तो वहाँ से फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से और गिरावट आ गई। तो फिर जब ये गिरा एक बार ऊपर की तरफ इसने जंप किया बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, फिर ये नीचे की तरफ आ गया। कारण ये था कि EMI को राहत दी गई थी, EMI में राहत दी गई थी 3 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीना हुआ, अब बात चल रही कि और दिसंबर तक हो जाए। तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक दिक्कत रहती है। अभी PM मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बैंकों में हेल्प की जाएगी, तो अगर कुछ हेल्प होती है PSUs बैंक में तो डेफिनेटली फिर आपको ये बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। और इसमें वही ट्रेड करें जिनको समय देना है। वो जैसे 10 दिन 15 दिन और T+5, T+7 इस तरह के लोगों को लेना नहीं चाहिए PSUs में, क्योंकि खबर आती है तो बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट भी आती है इन स्टॉक में और बहुत नीचे की तरफ मिल रहे हैं फ्रेंड्स। अभी लगभग मान के चलिए 10 साल 15 साल जो इनका भाव था उस भाव में मिल रहा है। तो यहाँ से आप बढ़ना चाहिए। हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है, मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको नीचे की तरफ मिलेंगे, बट ये है कि आप जो SBI का व्यू रहेगा वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में 200 क्रॉस करेगा। अभी 3 महीने से तो क्रॉस, 4 महीने से मान के चलिए क्रॉस नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट 2-3 महीने में हो सकता है कि आपको क्रॉस करते हुए दिखे। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। Q1 का रिजल्ट आना है, अगर आपके पास SBI है, गिरावट होती है तो मौका देखिए और इसमें अपना धैर्य रखिए। आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक टारगेट रखिए लगभग 220, 230, 240 का। अगर अच्छा खासा रिजल्ट आता है और मोरेटोरियम ज़्यादा नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको और भी तेज़ होता हुआ दिख सकता है SBI, साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और जो PSUs बैंक है।
तो फ्रेंड्स ये एक चार्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन था आपको। और दोस्तों ये जिनके पास SBI है इसको ये व्यू रहेगा कि इसको होल्ड करना चाहिए। जो लेना चाहते हैं अगर नीचे की तरफ आता है तो उसको मौका लीजिए और कुछ अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।